जी, जैसे आपको पता है कि बिल्कुल एन वो वक्त पहुंच चुका है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इजलास पर इजलास किए जा रही है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो रहे हैं। आखिरी इजलास जो है वो कल मुतवक्को है और 28 तारीख तक मुस्लिम लीग नून ने जो रुके हुए हलके हैं जहां से अभी टिकट अनाउंस नहीं हुए, उन हलकों से अपने अपने उम्मीदवारान का ऐलान करना है। इनमें एक हलका जो अहम तरीन हलका है, हलका NA 51, जो मरी, कोहूटा, कोटली सतियाँ और कल्लर सईदा पर मुश्तमिल है। यहाँ से बड़ी तादाद में उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने अपने कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन हमारे अपने ज़राए के मुताबिक जो टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं, मरी की यूनियन कौंसल देवल से तल्लक रखते हैं, साबिक वज़ीर आज़म शेर खाकान अब्बासी की यूनियन कौंसल से तल्लक रखते हैं, और शेर खाकान अब्बासी की मुस्लिम लीग नून से दूरियाँ, और उसके बाद जो फ्रंट लाइन पर अभी तक आए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है, सरदार मोहसिन अख्तर अब्बासी ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इंतखाबात लड़ने का इरादा इन्होंने कैसे किया है और हल्के की आवाम के लिए क्या चाहते हैं और टिकट की कितनी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम जी। ज़रा आगाह कीजिएगा। लेकिन जी पहली बात तो ये है कि जैसे आपको पता है कि हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आज से नहीं है, साल साल से हैं, डेकेड्स से। और एक सियासी कारकुन जो है वही हल्के की सिचुएशन को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। हम उन लोगों में शामिल हैं जिन लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और क्या कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के साथ मिलकर यहाँ पर काम किया। वी पीपल आर वन ऑफ द पायनियर्स of the first Muslim Student Federation, which was been started in 90s, and I was the first president at that time. फिर शफीक वानी साहब हैं, ये यूथ के प्रेसिडेंट थे उस वक़्त, क्या कहते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इसी तरह मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल थे मसूद अब्बासी एडवोकेट साहब। इसमें हमारे साथ और बहुत से लोग शामिल थे, शौकत मेहरबान साहब शामिल थे, अरशद नवाज़ साहब शामिल थे, एहसान नवाज़ साहब, राजा गुलजमान साहब, सूफ़ी ज़ुबैर साहब, हाजी हबीब साहब, और आपको अगर मैं नाम लूँ तो ये पूरी लाइन आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि वही सारे पॉलिटिकल वर्कर्स अब सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं और हम मरी से एक मुतफ़िका तौर के उम्मीदवार के तौर पर मैं मैदान में उतरा था, जिसमें इन तमाम लोगों की मशावरत के बाद ये तय किया गया। उसमें एक हमारा मुखालिफ दड़ा था, उनकी तरफ से भी हाफ़िज़ उस्मान अबाई साहब उतरे, लेकिन कसीर तादाद में लोग हमारे साथ थे। हाफ़िज़ साहब भी हमारे अपने लोगों में से हैं। अब मुख्तसर सी बात यह है कि हमारा एजेंडा जो है वो 3 पॉइंट एजेंडा है इस मरी के लिए। एक तो टूरिज़म के हवाले से, जो टूरिज़म इंडस्ट्री के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करना पूरी दुनिया के अंदर, फिर उस हवाले से उस तरह के रिफॉर्म्स मरी के अंदर, टूरिज़म के अंदर जो रिफॉर्म्स लाने वाली, वो अभी आपके सामने बैठे हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद जो मरी के चारों साइड पे ये पार्किंग प्लाजास और इनसाइड ट्रेन की जो बात चल रही थी, फिर एक बुलेट ट्रेन के बारे में मियाँ नवाज शरीफ ने एक पूरा मसवदा जो है वो तैयार करवाया था इंशाअल्लाह ताला। फिर उसके बाद आप देखें कि ये भराकऊ वाला जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का ये तोहफ़ा है। एक कलील मुद्दत की जो हमारी क्या कहते हैं हुकूमत थी, उसके अंदर जो सबसे बड़ा रिलीफ मरी और मुल्हका इलाके, ये शुमाली इलाका जात, आज़ाद कश्मीर बशमूल आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये जो 1-1.5 घंटे का सफ़र जो कम हुआ है, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इनकी खिदमत में से एक खिदमत है, बड़ी खिदमत है इस हल्के की। इस तरह के बहुत से काम, तो वो उसके ऊपर हमने जो हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है उसमें टूरिज़म इंडस्ट्री, द सेकंड थिंग इज़ कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी विद 5 कॉम्प्रिहेंसिव यूनिट्स इन कल्लर सईदा, जो कैंपसेस होते हैं कल्लर सईदा, कहूटा, नड़, उसके बाद कोटली सतियाँ का मेन पॉइंट है हमारे पास। यहाँ लतराड़ भी है, थून का एरिया भी है, फिर उसके बाद हमारा ये कोला वाली रोड है, ऊपर वाली रोड है, फिर उसके बाद मसोट वाली रोड है। इनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव हमें कैंपसेस की ज़रूरत है ताकि ये कौम 10 साल में कि ये बच्चे नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है ये पढ़ जाए, फिर ये कौम अपने आप को खुद ब खुद बना लेगी। इनको किसी फरसूदा बयानिए की ज़रूरत नहीं। दूसरा कार्डिक यूनिट जो सबसे अहम ज़रूरत है इस हल्के की, वो है कि हमारे बहुत से लोग जो हैं चढ़ाइयाँ हैं, उतराइयाँ हैं, उसमें मरीज़ जो है उनकी चारपाइयाँ ऊपर लाई जाती हैं। आज भी हमें 111 लिंक रोड की ज़रूरत है 4 तहसीलों के अंदर, जो मेन रोड्स के साथ मुख्तलिफ मोज़ाजात और गाँव जो है उनको कनेक्ट करेगी। ये हमारी अवलीन तरजीह में से है। और कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट एंड बुलेट पॉइंट इज़
to establish a comprehensive university with as much as departments we can create in it, ताकि ये कौम पढ़ सके और ये लोग जो है वो इस नई सदी के अंदर जो जदीद तरीन तकाज़े हैं उसके उनके मुताबिक जो है ज़िंदगी उनके लिए आसान हो सके। मौसम सर, यहाँ मुझे ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून के ये का गढ़ समझा जाता है मलका कौसर मरी, और मियाँ साहब से भी मोहब्बत करते हैं मरी के लोग। मियाँ साहब भी मरी को अपना दूसरा घर समझते हैं। अभी गुज़श्ता दिनों मियाँ साहब से कश्मीर पॉइंट उनके घर पर मरी के को तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद ने मुलाकात की। वहाँ पर टी पार्टी उन लोकल अफराद के एजाज़ में दी गई, और मियाँ साहब ने यह भी कहा कि मलका कौसर मरी का जो फितरती हुस्न वापस लाएंगे। लेकिन अब ये इतनी बड़ी तादाद में इमारतें बन चुकी हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अगर आपको टिकट मिलता है, आप मुंतखब हो जाते हैं या आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टी की पॉलिसी के साथ चलते हैं, तो इस मुश्किल सूरत हाल में ये जो मरी में एक जगह जगह पे टाइम बम्प लगे हुए हैं, इस पे आप अपनी क़यादत जिसकी एक हवा बन चुकी है कि मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, अभी तक जो कबूलियत हमें नज़र आ रही है वो मियाँ नवाज शरीफ की नज़र आ रही है, लेकिन मकबूलियत इतनी नहीं है। लेकिन अगर ये कबूलियत में वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब पर फायज़ हो जाते हैं, तो मरी के हवाले से आप उन्हें हमारे इस प्लेटफॉर्म से क्या मशवरा देंगे कि मरी के हवाले से उन्हें क्या करना चाहिए? देखें जी, आपने 2 क्वेश्चन किए अतीक भाई। एक तो कबूलियत वाली बात, फिर मकबूलियत ना होना, फिर जो उनका मरी के हवाले से मरी को अपना दूसरा घर समझते हैं। ये 3 मुख्तलिफ़ क्वेश्चन से मैं बिट बाय बिट इनका आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप दिल पे हाथ रख कर ये बात सोचें कि अगर मियाँ नवाज शरीफ का दौर, जो कभी भी उनका टेन्योर पूरा नहीं हो सका किसी दौर में भी, अगर आप उस दौर के तरक्याती कामों को निकाल दें तो पीछे पाकिस्तान के अंदर क्या बचता है, ये आप और कौम खुद मिल के फ़ैसला करें। देखें, 3.5 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की। अगर आप इनकी साल अगर हुकूमत और चल जाती तो ये सारी ज़िंदगी हुकूमत में नहीं आ सकते थे। बात यह है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया यहाँ पर चलता है। दूसरी जो अहम बात है, देखें, इस मुल्क को ठीक करने के लिए आपको इकनॉमिकल रिफॉर्म्स के ऊपर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठना पड़ेगा। आप इस मुल्क को इमदाद पर मज़ीद ऑन द लॉन्ग रन नहीं चला सकते, ये तयशुदा बात है। आपको यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। 2017 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत गई, मुझे ये बात बताएं कि अगर आप ये CPEC के कॉरिडोर को रोल बैक ना करते, हमने $80 मिलियन इस वक्त तक $1 बिलियन कमाया होता। वो ट्रेड था, आपने उस ट्रेड को रोल बैक किया। भाई, कौन जिम्मेदार है इसका? आपने इकोनॉमिकल शटडाउन के अंदर वो कौन से अवामिल थे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और आपको दोबारा से IMF के नीचे लगाया? आप उन जिम्मेदारों को पॉइंट आउट करें इस कौम के सामने। फिर आपको जो सब, और ये मिनहासुल कौम, सबसे पहले आपको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर, वरना ये मुल्क रहेगा, हम नहीं रहेंगे। ये तयशुदा बात है, ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा, आपको पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तीसरा, आपको जुडिशल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। चौथा, आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये तय करना पड़ेगा कि हम एक ईंट के लिए पाकिस्तान के पूरे शहर को तबाह नहीं करेंगे। ये जब ये सब चीज़ें तय होंगी, उसके बाद ये मुल्क सही और बेहतर तरीके से तरक्की कर सकता है। मैं आपको ये बात बताऊं, आपको अपने मुल्क के अंदर सियासत, फरासत और अमारत के मिजाज को चेंज करना पड़ेगा। आप देख लें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ। 1947 से लेकर आज तक ना कोई शख्स बाइज़्ज़त इक़्तिदार में आया, ना कोई गया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्यों है? इसलिए कि आपके यहाँ गरीब शूदर है। आप किस चीज़ में नाकाम रहे कि आप गरीब आदमी का हक उसकी दहलीज तक पहुँचाने में नाकाम रहे? अल्लाह इससे कम पे नहीं मानता भाई। आप ये तय कर लें, देख लें आप पर वेस्ट क्यों हुकूमत कर रहा है कि वहाँ पर कॉमनर को सेंस ऑफ सिक्योरिटी और इमीडिएट जस्टिस है। वो सुकून से सोता है कि मेरे हकूक़ हैं और मैं अपने मेरे हकूक़ का ये रियासत तहफ़्फ़ुज़ करती है। आपके यहाँ इस किस्म की कोई शायद दूर दूर तक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे अहम बात है जो लैक करती है इस पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर। कोई शख्स भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये आप सारा नज़ला मियाँ नवाज शरीफ पे ना डालें भाई। नवाज शरीफ ने आपको मोटरवेज़ दी हैं, नवाज शरीफ ने आपको क्या क्या नहीं दिया, मुझे ये बात बताएं।
मुख्तसर दौर के लिए भी जब भी आता रहा, कभी भी वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, लेकिन वो जो इस कौम को दे गया, उसने जिस दिन एटॉमिक डेटोनेंट वाले मामले के ऊपर स्टैंड लिया था, उसने अपने डेथ वारंट पे साइन किए थे और वो मौत के मुंह से वापस आया। देखें, जो उसका क्रेडिट बनता, आपको उसने कराची ठीक करके दिया 2013 में, दहशतगर्दी थी और बहुत से मामला थे, आपको बिजली नहीं थी, आपको बस BOT सिस्टम के ऊपर बाकी 500 अरब रुपया नहीं था, वो सब कुछ अरेंज करके आपने मुल्क को, आपको उसने मुल्क ठीक करके दिया। मुझे ये बात बताएं कि सारी गलतियां अगर नवाज शरीफ में, तो क्या आप बाकियों को भी देख लें, उनकी भी ताजत, कि ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसकी ताजत गुजार नहीं होती है, जिसकी वजह से कोई दूध की नहरें बह रही है? रियलिटी बेस्ड बात करें। वी आर नॉट लिविंग इन द एंजल्स वर्ल्ड, वी हैव क्रिएटेड ब्लंडर्स। यहाँ पर फातिमा जिन्ना को गद्दार कह दिया गया, उसके बाद आप देखें इस सिस्टम को अब चेंज होना पड़ेगा। आपको सियासी रवादारी वाला वो जो एक हम में फैक्टर हुआ करता था, वो अब दस्तयाब सियासत में मुझे कहीं नज़र नहीं आता। और खुदा रहा, ये जो फेसबुक के मुजाहिदीन हैं, ये अपने बेड के ऊपर बैठकर हुकूमतें गिराते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले आपको सियासी मिजाज को दोबारा ठंडा करना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। ये गाली के कल्चर को जिसने भी शुरू किया, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। चलो सरदार साहब, ये सही है, लेकिन गिराते और बनाते में आप ये ज़रा मरी के हवाले से भी बात कर लें। मरी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास मरी में और कुछ नहीं है। मेरी लाहौर में भी अभी बात हुई है इसी मामले पे भी। मियां नवाज शरीफ ने यहाँ पर जब बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि हम इसके फितरती हुस्न को वापस लाएंगे। मैंने उनको कहा जी आप ये हुस्न लाते लाते हमारे लोगों को भूखा मारेंगे। भाई यहाँ पर 60 से 70 हज़ार जवान जो है वो इस वक्त इन्हीं होटल्स में अकोमोडेट होकर अपने लिए रिस्क कमा रहा है। आपके पास, आप मुझे दूसरा ऑप्शन दे दें, सारी बिल्डिंगें गिरा दें। आप हमारे नौजवानों के पास ऑप्शन क्या है भाई? आपके पास एक यूनिवर्सिटी है, वो भी ठंडी सी 4 कमरों की यूनिवर्सिटी है। कॉलेज, डिग्री कॉलेज था, वुमेंस कॉलेज था, आपने वो भी ख़त्म करके उस यूनिवर्सिटी में डाल दिया है। पहले गरीब आदमी फिर डिग्री कॉलेज तक आ जाता था, अब तो वो भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने जो काम करना है, मुझे बताएं कि हमारे पास टूरिज़म इंडस्ट्री के अलावा यहाँ पर है क्या? अब ये जो बिल्डिंग्स बनी है, हम फितरती हुस्न के लिए अपने लोगों को भूखा नहीं मार सकते भाई। और फिर इसमें ज़िम्मेदार कौन है? इन बिल्डिंग्स को बनवाने में कौन पैसे खाता रहा है? वो कहते हैं ना कि जी चाहता है कि लगा दूँ आग कोई तूर को, फिर ख्याल आता है मूसा बेवतन हो जाएगा। ये मूसा के बेवतनी का मुझे ख्याल ना हो तो मैं सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखूँ, लेकिन हम अवामी फ़ैसले करेंगे। हमारे इक़्तिदार के अंदर अवामी और मकबूल फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम अपने पॉलिटिकल, और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, हम जो भी फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला अपने दौरे इक़्तिदार में करेंगे, इस दफ़ा हम अपने हकूक़ की जंग के लिए, हमारा एक ही नज़रिया है, मरी, कऊटा, कोटली सतियाँ और कल्लर के हकूक़ की जंग लड़नी है। और वो यहाँ का पॉलिटिकल वर्कर जो है वो इंशाल्लाह लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा सदर मुसल्ल साहब, आपकी पहचान तो आपकी शख्सियत के अलावा मुस्लिम लीग नून है। हम भी मरी के बासी होने के नाते आपको बचपन से ही देख रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के लिए, चाहे आप यहाँ पे हैं, चाहे आप इंग्लैंड में हैं, चाहे आप बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, हर वक्त आप मुस्लिम लीग नून के लिए और मियाँ बरादरान के लिए ही मुतहर्रिक रहे। अभी जो मुकामी यहाँ पे सूरत हाल है कि शाहिद खाकान अब्बासी नाराज़ हो गए। उनके बेटे आज नादर शाहिद खाकान ने भी कागज़ जमा करवाने थे, लेकिन हमें इत्तला ये मिली कि वो कागज़ जमा नहीं करवा रहे, इनमें से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। कि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मैं मौरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा इलेक्शन स्टैंड करे। तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में शाहिद खाकान अब्बासी की नाराज़गी अपनी जगह पर, क्या वो पार्टी उम्मीदवार के साथ चलेंगे या कुछ उसमें भी दाल में काला है? देखें जी, वो कहते हैं ना कि जो अपनी खुशियों के सब खजीने, सब कमाई खुदा के बंदों पे वार देगा वही बचेगा। मैं आपको एक बात तो, शाहिद खाकान भाई साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम आदमी। ये शफीक वानी साहब मेरे सामने बैठे हैं, वो राशिद गनी साहब के ताया अहमद गनी साहब, उन्होंने सबसे पहला तराना लिखा था और मैं वो छोटे 11 साल की उम्र में मैंने उस तराने को पढ़ा था। बाजी जीतेगा वो वाहिद, मेरे कायद का बेटा शाहिद। आपने इस बात को सुनना है। मुझे सबसे बड़ा दुख है कि जिस सलीम शाह साहब, अहमद गनी साहब, ये हमारे इस खित्ते के सबसे बड़े नाम हैं। एक दौर में जब आपके पास कलमकार होते थे, तज्जियाकार होते थे, आपके पास वो लोग होते थे, उस वक़्त मयार करैक्टर हुआ करता था। इस बारी के अंदर, कऊटा के अंदर, कोटली के अंदर और कलर के अंदर करैक्टर के पीछे लोग चला करते थे। अब तो मयार ही डिफरेंट है, ठीक है। वो लोग, उन्होंने इनको एक बच्चे 36 साल के आदमी की हैसियत से इस मरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। प्रॉब्लम कहाँ पे आया? जब ये वज़ीर आज़म बने, मेरा इख्तलाफ किया। जब ये वज़ीर आज़म बने तो
अहमद गनी साहब का जनाजा 3 किलोमीटर के, और ये वो वहाँ पर बास्केटबॉल खेलते रहे, और अहमद गनी साहब का जनाजा सिर्फ 3 किलोमीटर दूर यहाँ पर हो रहा था। क्या उनका काम नहीं बनता था कि ये जिनकी वजह से टांग पर टांग रख कर इक़्तिदार करते रहे 30 साल, उस शख्स की मैयत पड़ी है यहाँ पे शुआला के अंदर, आपका ये काम नहीं, अखलाकी जरूरत नहीं है आप में कि आप उसकी मैयत बतौर वज़ीर आज़म आकर आप उसके जनाजे के अंदर शिरकत करें। उनका मुझे ये बात बताएं, ये क्या कहते हैं अरशद नवाज़, उसका बाप सबसे बड़ा मुस्लिम लीगी था, उस 1,90,000 वोट हमारे खिलाफ कास्ट हुआ है भाई। ये मरी मुस्लिम लीग का गढ़ था, कौन जिम्मेदार है? इनके रवैये जिम्मेदार है। आप मुझसे, मैं नहीं खोलना चाहता बहुत सी बातें, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर को गाली बनाया गया, मैं क्यों इलेक्शन खड़ा हुआ? राशिद नासिर अब्बासी ऑफ रवात और असद अब्बासी ऑफ रवात, उनका कसूर ये था, उनको सरेआम जेगली बाज़ार में मरवाया गया। आप सब लोग इस बात के गवाह हैं। मुझे ये बात बताएं कि उनको इसलिए मरवाया गया, उनका कसूर ये था कि उन्होंने क्या कहते हैं MPP का या NA का टिकट अप्लाई कर दिया था, और उनका ये कसूर था कि वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए चले गए। वो लोग हैं जिन्होंने, बेनज़ीर भुट्टो बहुत बड़ी खातून थी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसके क्रेडिट का लीडर हमारे पास आज भी कोई नहीं है। मैं आपको ये दस्तयाब दुनिया के अंदर बैनुल-अक़वामी हैसियत बेनज़ीर भुट्टो की, हमने उनका जलसा, आप गवाह हैं, हम नवाज शरीफ के क्या कहते हैं फ़ोटो लेके उस जलसे के अंदर घुस गए। वो जलसा हो जाता तो ये लोग 2002 में मुस्लिम लीग काफ का टिकट किसने लिया? किसने? अलमास अब्बासी साहब मरहूम अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा रिश्तेदार है, मेरे बुजुर्ग, उनको किसने? हम 17 कौंसलर लेकर भागे, तब ये वापस मुस्लिम लीग, वरना ये तो कहते थे कि वो नवाज शरीफ चला गया, अब तो उसने वापस आना ही नहीं है, हमारा टाइम ख़राब कर रहा है। फिर आप ये बात देखें कि अभी वज़ीर आज़म बने, लाहौर से मियाँ नवाज शरीफ ने उनको वज़ीर आज़म बनाया। और भाई आप जो बातें करते हैं, मुझे ये बात बताएं, 10 करोड़ का हार आप घर ले गए, मोबाइल फ़ोन आप तक घर ले गए, घड़ियाँ तक, आप अपने गिरबान में झांकें, आप इस पोजीशन में हैं कि आप इस कौम को लेक्चर दे सकें? री इमेजिनिंग पाकिस्तान। आप, मुझे खुशी होती जब ये वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त अगर ये कहते जी कि हाँ हम री इमेजिन कर रहे हैं, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते, ये कहते कि हमने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने, हमने जुडिशल रिफॉर्म्स करने, इस मुल्क में आम आदमी को सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इमीडिएट जस्टिस देना है, उस वक्त किसी को याद नहीं आती मेरे भाई। ये शफीक वानी साहब जब उठ के खड़े होते थे, इनके खिलाफ पर्चे हो जाते थे। यह अभी पिछले दिनों की बात है, उन्होंने कहा जी वो बहुत आकड़ना जी, पर्चा कराओ। हमने इस जमूत को तोड़ा है, ये बदमाशी तोड़ी है हमने। अब जिसने माँ का दूध पिया, किसी पॉलिटिकल वर्कर के खिलाफ पर्चा करके दिखाए। देखें, इन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी बादशाहत की तरह की है, अब मजीद ये नहीं चल सकती। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं फुली, और इंशाल्लाह इसमें हम यंग ब्लड जो है वो इंडल्ज कर रहे हैं। आपको मुस्लिम लीग, अब पॉलिटिकल वर्कर का इक़्तिदार नज़र आएगा इस मरी कौटा, कलर कोयटा कौटा के अंदर इंशाल्लाह ताला। अब वो पुरानी सियासत नहीं हो सकती, अब जो काम करेगा वो रहेगा। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है मुस्लिम लीग नून मरी में यहाँ पे राज कर रही है। जो मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़े सियासी मुखालफिन हैं, उनका भी माजी अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम लीग नून ही है या मुस्लिम लीग है। क्या आप समझते हैं कि मरी में मुस्लिम लीग नून सर्वाइव कर पाएगी? दूसरा, और अभी जो सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, क्या इसके पस पर्दा क्या अनासर हैं? क्या तंजीमी स्ट्रक्चर है या कायदीन की लापरवाही है? और इसके साथ एक आखिरी आपसे मुझे ये बता देना है कि इस 30 साल दौर में कोई मुस्लिम लीग नून का ऐसा मंसूबा जिसको आप फ़ख्र के साथ कह सकें कि ये हमारे कायद का या हमारी जमात का मंसूबा है, अहले मरी के लिए या कोहटा, कलर सईदा, कोटली सतिया के लिए? देखिए जी, ये तो आप सूरज को उंगली के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मरी के अंदर सबसे पहली बात, मोटरवे आपको किसने दिया? एक्सप्रेसवे आपको किसने दिया? मुझे आप ज़रा तसल्ली से ये बात बताएं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ इसी मोटरवे पे पिछले दिनों में बैठे थे जब वो वज़ीर आज़म थे। उन्होंने कहा पानी के मसले पे बात करें जी, मैं वो हल करना चाहता हूँ। यही इन्हीं में से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हमारी पिछली पुरानी क्या, उन्होंने कहा जी ये बात हम बाद में करेंगे। आपके अपने लोग आपको अपनी चारपाई के साथ बांधते रहे, वो हर दफ़ा काम करने के लिए। ये आप सबसे बड़ा मंसूबा तो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप बाराकाऊ में कितनी देर फंसते थे अतीक साहब? बहुत देर। कितनी देर फंसते थे? बहुत देर, यानी कि बाज़ का तो आधा दिन लग जाता, आधा दिन लगता था। मुझे ये बात बताएं कि आधा घंटा, जो 1.5 घंटा आप आधा घंटा वहाँ फंसते थे, आपको 1 साल के दौरे इक़्तिदार में वो आपको पुल बना कर दे गया। पूरी मरी, पूरा आज़ाद कश्मीर से गुजरता है, उसको दुआएं देता है या नहीं देता?
आपकी मरी के लिए हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ ने एक बेहतरीन काम करने की कोशिश की है। वो उसको खटाई में किसने डाला? 2013 में मियां नवाज शरीफ 14 अगस्त को इसको ज़िला अनाउंस करना चाहते थे। आपको इस बात का पता है? ये सदाकत अब्बासी साहब और मेरे दरमियान भी ये बात हुई है जी कि बिल्कुल मियां मोहम्मद, उसको किसने रोका? कौन जिम्मेदार है उसको रोकने का? देखें, मैं जज्बाती हो जाता हूँ। इन्होंने हमें एक शूदर की हैसियत से डील किया। मेरी बात समझे? अब ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? मुझे ये बात बताएं। इलेक्शन इसलिए नहीं लड़े, उनको पता है कि इन्होंने 30 साल इस कौम के साथ क्या किया। हमें एक डिग्री कॉलेज नहीं दे सके यार। ये मैं ये बात देखें, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं ये बात नहीं कह सकता कि मरी को क्या कहते हैं, गैस जो है वो हमारे दौर इक़्तिदार में, मुझे शर्मिंदगी होती है ये बात कहते हो, मेरी आंखें नीचे हो सकती हैं। क्या ये 30 साल के दौर में ये गैस हम नहीं दे सकते थे? तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो अभी मैं करना नहीं चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब तो पॉलिटिकल वर्कर का इक़्तिदार है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दफ़ा हम मिनासुल कौम इस कौम के बारे में फ़ैसले करेंगे और हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तरक्याती काम जो रुके थे इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा हम वहीं से स्टार्ट करके इस 5 साला दौर में इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो मरी और कोटली सरियाँ जो पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, जिसकी मियां नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ साहब ने भी बतौर वज़ीर आज़म कहा था कि मुझे इसकी डिटेल्स दें, फिर उसके बाद मौजूदा वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी उस पानी के मंसूबे पर बोले। क्या ये बल्क वाटर सप्लाई मंसूबा शुरू होना चाहिए या इसे अभी भी सियासत की नज़र होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि इस गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसमें मेरे साथ, मैं अकेला नहीं शामिल था, मेरे साथ और पॉलिटिकल जमातों के लोग भी शामिल थे, जो हम डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट करने में कामयाब हो गए। ये मिनासुल कौम इस मरी की और कोटी सतिया के लोगों की कामयाबी है। इसमें किसी बड़े ठेकेदार की कोई उसमें काविश नहीं थी। अपनी तरफ से तो इन्होंने उसको, आपको पता है, वो हमने पिछली दफ़ा पहिया जाम हड़ताल इसी वजह से की थी। पानी के मामलात हैं जो भी, अब आपको इस सियासत की रविश को चेंज करना पड़ेगा। अगर पीटीआई की हुकूमत को अच्छा काम कर रही है, हमारा काम है उसको कंटिन्यू करें, इस कौम के पैसे को ज़ाया ना करें। अगर कोई भी फ़र्ज़ करे उन्होंने अच्छा काम किया है तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि वो ये अच्छा काम कर गए और इस अच्छे काम से कौम को फ़ायदा है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम जो अच्छा काम कर जाएं, कोई भी दूसरी जमात आती है, देखें आप जब अपने इक़्तिदार में आते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप दूसरे के क्रेडिट को तस्लीम करना सीखें। आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप ये कर्म नहीं करेंगे तो आप एक कौम नहीं बन सकते। आप सारी अच्छी खूबियां आप में नहीं है। जो पिछला दौर इक़्तिदार गुजार गया उनमें भी कुछ अच्छा हुआ होगा ना, आप एटलीस्ट उस अच्छे का भी जिक्र कर दें। हम तो ये, मैं क्लियर कट आपको बताऊं कि जो पिछला अच्छा काम किसी की वजह से रुका हुआ था, जो किसी ने भी किया जिससे कौम को फ़ायदा हो सकता है, इंशाल्लाह हम उसके लिए लड़ेंगे भी और मरेंगे भी। चलें जी, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। कुछ आपने पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून मरी के अंदर और NA 51 के अंदर तब्दीली भी देखी कि कोई भी अच्छा काम है तो उस अच्छे काम को कंटिन्यू भी करेंगे और उसको सराहेंगे भी। यहाँ पर अब मुस्लिम लीग नून का जो टिकट है वो अभी 28 तारीख को ग़ालिबन जो है वो कंफर्म होगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये खुश आइन बात है कि कम से कम ऐसे वर्कर इसकी फ्रंट लाइन पर आ चुके हैं कि जो इलाके की बात भी कर रहे हैं, पार्टी को भी सरफ़हरिस्त रख रहे हैं और अपने कायदीन की इज़्ज़त को भी जो है वो मलूज़े ख़ातिर रख रहे हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो सियासत है। अब यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन में फिर किसी नए उम्मीदवार के साथ, उसके ख़यालात के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।